हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि एक चार्ज रिंग के लिए उसका एक्सिस में पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो, एक्सिस में पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मेथड जो है वो एक बहुत ही इजी मेथड है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्चुअली इंटीग्रेशन करने का और वेक्टर नोटेशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो उसका कंपोनेंट का कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। उसका साथ साथ इसमें इंटीग्रेशन भी करने का कोई ज़रूरत नहीं होता। तो इसीलिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना बहुत ही इजी मेथड है। और हम क्या कर सकते हैं कि एक बार पोटेंशियल हमें मिल जाए तो पोटेंशियल का बाद उसको डिफरेंशिएशन करके हम उसके फील्ड निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है चार्ज रिंग के लिए, जो आपने कैलकुलेट किया है, मेरा भी चैनल में है, क्या है कि एक रिंग के लिए पहले कोई भी एक पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस फील्ड का कंपोनेंट लेना है, फिर कंपोनेंट वाइज उसको ऐड करना है। लेकिन देखो, पोटेंशियल निकालने के लिए जो मेथड है वो जानने के लिए पहले हम एक रिंग यहाँ पर ले लेंगे। तो ये है हमारा वो रिंग, जो रिंग पर टोटल चार्ज है यहाँ पर Q, और इस रिंग का ऊपर हम कोई भी एक दूरी पे, मान लो कि R दूरी पे एक पॉइंट ले लिया, जिस पॉइंट में हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अभी इस R दूरी में पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए देखो, हमारे पास यह जो चार्ज है, ये चार्ज एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, क्योंकि रिंग का चारों तरफ यहाँ पर चार्ज ही चार्ज है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए अगर हमें फील्ड निकालना है तो पहले उसका एक छोटा सा पार्ट लेना होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज जो होता है यहाँ पर अगर Q, तो इस Q चार्ज के लिए Q से R दूरी पे इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है Q/4πε0 इंटू R। अब इधर पोटेंशियल कितना होगा कि देखो, मैंने पहले यहाँ पर एक छोटा सा रिंग का हिस्सा ले लेंगे। इस रिंग का छोटा सा हिस्सा जो है, इस छोटा सा हिस्से में मान लो कि चार्ज जो है वो चार्ज है dq, मतलब एक एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द रिंग, एंड उसका चार्ज जो है वो है dq। अब इस dq चार्ज के लिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो मेथड जो यहाँ पर है वही सेम मेथड है, अर्थात यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इस छोटा सा चार्ज के लिए पोटेंशियल भी बहुत कम होगा, तो इसको हम d भी लिखते हैं, और ये होगा इक्वल टू 1/4πε0 इंटू dq/z। मान लो कि ये डिस्टेंस जो है वो है z। अब देखो, अगर आप इस dq को रिंग का ऊपर घुमाओगे, मतलब रिंग का कोई भी एक पॉइंट में आप dq ले लो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट पर dq ले लो, तो उसके लिए z का जो वैल्यू होगा वो होगा एक कांस्टेंट टर्म। सो z जो है वो dq का वेरिएशन का साथ साथ वेरी नहीं करते, ये कांस्टेंट टर्म है। तो हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट पार्ट को अलग से लिखेंगे 1/4πε0 इंटू z, और जो वेरिएबल पार्ट है वो है dq, क्योंकि dq यहाँ पर चारों तरफ वेरी कर रहा है। तो हम क्या मिल गया हमें कि d भी इक्वल टू मिल गया 1/4πε0z इंटू dq। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट का सिंबल तो देना होगा, लेकिन कोई भी इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये dq का जो इंटीग्रेशन होगा ओवर द होल रिंग, मतलब पूरा रिंग के लिए, वो हो जाएगा q। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आ गया 1/4πε0 इंटू q/z। अब z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू देख लो कि ये एक ट्रायंगल जो है हमारा, जिसका रेडियस है कैपिटल R। तो ये एक ट्रायंगल हमें मिल गया, जो ट्रायंगल का ये है बेस स्मॉल r,
हाइट कैपिटल आर और हाइपोटेनस जेड। तो मतलब जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड इक्वल टू होगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर उसका स्क्वायर। इसीलिए हमें पोटेंशियल जो मिल गया वो पोटेंशियल के वैल्यू हो गया V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये मिल गया हमें पोटेंशियल का वैल्यू। अब देखो फील्ड यहाँ से हम कितना इजीली निकल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका पोटेंशियल का साथ जो संबंध है वो है E इक्वल टू माइनस dV/dr इंटू आर कैप। तो इस V का डिफरेंशिएशन करना है, तो V को डिफरेंशिएट करने के लिए पोटेंशियल जो इसका कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट को हम बाहर कर दिया। अब देखो इस r का एलोंग हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर स्मॉल r जो होगा अब वेरिएबल हो गया। तो पहले पार्ट में जो था वो था स्मॉल r, जो था वो था इस रिंग का वेरिएशन के लिए स्मॉल r कांस्टेंट था। लेकिन अभी फील्ड निकलने के लिए अगर इस पार्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल r, तो स्मॉल r यहाँ एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो हम सिंपली इसको ddr, और ये जो वैल्यू है ये है आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, और आर कैप यहाँ से आ गया। अब ये इक्वल टू कितना होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ddr ऑफ आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है ये माइनस साइन या कैरी फॉरवर्ड होगा। इसका जो फॉर्मूला है ये है कि माइनस हाफ आगे आ जाएगा, और इसका जो पावर था वो एक घट जाएगा, अर्थात माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2 हो जाएगा। उसका साथ साथ अब अंदर वाला जो पार्ट है आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएट चेन रूल। तो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो है 2r, और आर कैप आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस मर जाएगा, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या मिल गया, मिल गया 1/Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो यहाँ पर r है और आर कैप है, ये चला गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इसको हम अभी लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू R बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू आर कैप। तो ये मिल गया हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले कैलकुलेशन था उसके लिए हमें कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म लेना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल निकालो और उसका डिफरेंशिएट करो तो फील्ड मिल जाएगा। हम यहाँ से देखो पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा ये भी निकल सकते हैं। तो सेंटर में स्मॉल r का वैल्यू जो है वो है 0, तो इसीलिए सेंटर में पोटेंशियल जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो मेरा फॉर्मूला था Q/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वहाँ पर स्मॉल r अगर हम 0 लिख देंगे तो ये बन जाएगा Q/कैपिटल R।